जय हिंद मेरे बच्चों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए मेरे बच्चों, हम लोग जो है जुड़ते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल रूबरू होते हैं और क्वेश्चंस को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए उसी क्रम में यहाँ पर ध्यान देते हैं। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु वर्षों में है। तो चलिए मेरे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। अब भैया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संख्या कितनी है। तो यहाँ पर पुत्रों की संख्या 6 है और जो उनकी औसत आयु है वह कितनी है, वह है 8 वर्ष। तो उनका जो योग है वह कितना है, वह है 8 गुने में 6, 8 छके 48 वर्ष। ठीक है। अब कह रहे हैं कि पुत्रों और उनके माता पिता को मिला लिया जाए, तब संख्या कितनी हो जाएगी। तब आपकी संख्या, जैसे ही माता पिता को मिला लिया जाता है तो संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, 8। तो औसत आयु जो है यहाँ पर ऐसे पे क्या हो जा रही है, तो आप कहेंगे सर जी 22 वर्ष। तो योग कितना हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा 22 गुने में 8, इसका मीन्स है 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 वर्ष। ठीक है। अब मेरे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 6 पुत्रों की आयु का जो योग है 48 वर्ष है। अब माता पिता और पुत्रों की आयु का योग कितना हो गया, 176 वर्ष। इसका मीन्स है कि अगर केवल हम माता पिता की उम्र को जानने का प्रयास करें तो माता और पिता की उम्र का योग कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 176 में से 48 को घटा देंगे, 16 16 में से 8 जाएगा 8 और यहाँ पे बचेगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2 और यहाँ पर 1, 128 वर्ष। माता और पिता की उम्र का योग कितना होगा, तो भैया मदर प्लस फादर की उम्र का योग जो है 128 वर्ष। लेकिन यहाँ पर कहा है यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है। तो मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को बता रखा है अंतर पहचानने का तरीका। बड़ा कहे तो भी अंतर, छोटा कहे अंतर है, अंतर कह दिया तो सोने में सुहागा है। यहाँ पर अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं दोनों में, तो कितना दिया हुआ है, 8 वर्ष। और यहाँ पर पूछा किसका है, माता की आयु। तो मेरे बच्चों, अगर पिता की उम्र पूछा होता तो हम क्या करते, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते। क्योंकि माता की उम्र पूछ रहा है इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों को घटा देते हैं। 128 में से 8 घटा दिया आपने, आ गया 120। 120 में आपने 2 का भाग दिया, कितना आ गया, 60 वर्ष। तो यहाँ पर जो माता की उम्र है वह कितनी है, 60 वर्ष है। इसका मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको भी जानने का प्रयास करिए। यहाँ पर है कि किसी संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष है। अब भैया दादा, ठीक है, दादा और दादी, ठीक है, इनकी जो औसत आयु है वह कितनी है, 67 वर्ष। योग कितना हो जाएगा, तो 67 गुणे में 2, क्योंकि दादा और दादी की केवल बात हो रही है। तो भाई यहाँ पर 2 सत्ते 14, 2 छके 12 और 1 कितना हो गया, 13, 134 वर्ष। दो लोगों की उम्र का योग कितना हो गया, 134 वर्ष। अब कह रहे हैं माता पिताओं की औसत आयु 35 वर्ष है। अब भाई माता और प्लस में पिता की औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष। तो योग निकालने के लिए हमने क्या किया, 2 का गुना कर दिया, 35 गुना हो गया 70। ठीक है। अब 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। अब भाई 3, अब संख्या कितनी है, 3 है, पौत्र और प्लस में पौत्री, ठीक है, इनकी योग कितना हो जाएगा, भैया 3 लोग है ना, कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, औसत आयु 6 वर्ष है, योग क्या होगा, 6 गुने 3 बराबर कितना हो गया, 18 वर्ष हो गया, है कि नहीं है। अब भाई अब यहाँ पर संख्या देखिए, 2 2 4 4 3 7, ठीक है। यहाँ पर चूंकि पौत्र पौत्री की जो संख्या है वह मिलाकर कितनी है, 3 है, तो 4 3 7। अब संख्या आपकी टोटल हो गई कितनी, 7। और योग कितना हो गया, योग बराबर हो गया मेरे बच्चों 134 प्लस में 70 और प्लस में 18, ठीक है, 8 4 12, ठीक है। अब भाई 7 3 10, 10 1 11 और 1 12, 1 1 2, 222 हो गया। अब संख्या कितनी है, 7। अब भाई औसत निकालना है, तो औसत बराबर होता है कि भैया औसत बराबर, क्योंकि पूरे परिवार का औसत पूछा है, औसत बराबर क्या होगा, योग बटे संख्या के, योग बटे संख्या के। योग कितना है, 222 है,
और संख्या कितनी है 7। अब 222 भागे 7 कर दीजिए, 7 7 या 21। चलिए भैया यहाँ पर 1 बचा, अब भैया 7 एकम 7, ठीक है। अब भैया यहाँ पर कितना बचा 5, 7 सते 49, ठीक है। 31.7 अप्रोक्सीमेट कितना हो गया 31.7, या आप कह सकते हैं 31 सही 5/7। इसका मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो मेरे बच्चों यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो और लगता हो कि क्वेश्चन आसान होते हैं और एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही आसान है, तो मेरे बच्चों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।